Hello student, myself Komal Keshawani and I am your science teacher. This class is for 7th standard students. Hello students, welcome again. This class is for 7th standard student. प्रीवियस क्लास जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रीवियस क्लास नहीं देखी है, प्रीवियस क्लास में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, जहाँ पे जो डिस्कशन किए थे वो सारे टॉपिक का एक शॉर्ट रिवीजन हम इस वीडियो में लेंगे। लेकिन जिस भी बच्चे ने अभी तक प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो प्रीवियस क्लास चैनल में जाके देख लेंगे। प्रीवियस क्लास क्यों देखना है? प्रीवियस क्लास देखेंगे तो आपको ये वाली क्लास पूरी की पूरी समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। हमने पहले क्या डिसाइड किया था? हमने पहले क्या क्या चीज़ें पढ़ाई की थी? हमने पढ़ाई किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने देखा था कि न्यूट्रिशन में ह्यूमन बींग्स के लिए न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो क्या क्या चाहिए होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये 5 चीज़ें क्या होती हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाती हैं। उसके बाद हमने देखा था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 तरह के होते हैं। उसके बाद हमने देखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना अपने आप से बनाता है, अपना खाना खुद से बनाता है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन आ जाते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में प्लांट आ जाते हैं। प्लांट क्यों आ जाते हैं? क्योंकि प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है, प्लांट अपना खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं? प्लांट अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। फिर हमने यहाँ पे देखा था हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो कि किसी और पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, जैसे कि ह्यूमंस आ जाते हैं। किस में आते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। हम अपना खाना खुद से कहाँ बनाते हैं? हम अपना खाना पेड़ों से लेते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्लैश, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये सारी चीज़ें पेड़ों से आती हैं। अगर हम मिल्क पीते हैं तो मिल्क कहाँ से आता है? एनिमल से आता है। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन आ जाता है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आ जाते हैं ह्यूमंस। और कौन आ जाता है? एनिमल्स आ जाते हैं। क्योंकि हम ये दोनों ही अपना खाना खुद से नहीं बनाते, ये दोनों अपना खाना पेड़ों से लेते हैं या किसी और पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये 4 चीज़ें फोटोसिंथेसिस के लिए होनी चाहिए। अगर इन चारों में से एक भी चीज़ एब्सेंट होगी तो फोटोसिंथेसिस सही से नहीं हो पाती है। तो हम लोग ने यहाँ पे देखा फोटोसिंथेसिस किसके किसके कारण होती है। फोटोसिंथेसिस 4 चीज़ों के कारण होती है। क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। इन 4 चीज़ों के कारण फोटोसिंथेसिस होती है। यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन दिया हुआ है। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस रिएक्शन को अपनी कॉपी में कर लेंगे। फोटोसिंथेसिस में क्या इंपॉर्टेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, सनलाइट और क्लोरोफिल। इन 4 चीज़ों के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या आता है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन। क्या आता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12 और O6।
फिर हमने देखा था स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा लीव्स में प्रेजेंट होता है। लीव्स में टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम इसको स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ये टाइनी पोर्स गार्ड होते हैं। किससे गार्ड होते हैं ये टाइनी पोर्स? गार्ड सेल के थ्रू गार्ड होते हैं। स्टोमेटा अलाउ क्या करते हैं? इसका काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के थ्रू ही प्लांट लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट कैसे लेता है? स्टोमेटा के थ्रू लेता है। उसके बाद हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के 3 पॉइंट्स देखे थे। फोटोसिंथेसिस क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, इस पैरा में हमने क्या समझा था कि अगर प्लांट और लीफ का कलर ब्लू है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसमें क्लोरोफिल नहीं है। इसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बट वो सेकेंड लेयर में प्रेजेंट होता है। मतलब क्लोरोफिल हर प्लांट में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमने देखा था प्लांट को ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन इज अब्जॉर्ब बाय प्लांट इन द फॉलोइंग वेज। तो नाइट्रोजन प्लांट कैसे कैसे लेता है? काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से नाइट्रोजन लेता है प्लांट। पहला लेता है रूट के थ्रू। ठीक है, वाटर में जो नाइट्रोजन हमारा डिज़ोल्व रहता है उसको प्लांट किससे लेता है? वाटर के थ्रू रूट से लेता है। रूट पानी को ऑब्जर्व कर लेता है और पानी में जो भी नाइट्रोजन होता है वो प्लांट में पहुंच जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक बैक्टीरिया हमने जो डिस्कस किया था, इम्पॉर्टेंट है ये बैक्टीरिया का नाम जो है इम्पॉर्टेंट है, वो कौन सा है? राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कर देता है, जिससे प्लांट उसका इस्तेमाल कर सके। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है? वाटर सॉल्युबल, पानी में घुला देता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पानी में घुला देता है। कौन घुला देता है? राइजोबियम बैक्टीरियम घुला देता है, जिससे जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पानी में घुल के फिर रूट के थ्रू प्लांट में चला जाता है। प्लांट में जा कर के फिर उसकी ग्रोथ में मदद करता है। प्लांट नाइट्रोजन और कहाँ से लेते हैं? प्लांट नाइट्रोजन यहाँ पे आप देख सकते हैं, अ फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर टू अ क्रॉप। फार्मर क्या कर रहा है? यहाँ पे इस फोटो में फार्मर क्या कर रहा है? फार्मर फर्टिलाइजर डाल रहा है क्रॉप्स में। फर्टिलाइजर क्यों डाल रहा है? फर्टिलाइजर में क्या होता है? फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। यहाँ पे आप फोटो क्लियर हो गई है, ये वाली इमेज क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे ये किसान क्या कर रहा है? फार्मर क्या कर रहा है? फर्टिलाइज़र ऐड कर रहा है। फर्टिलाइज़र का काम क्या होता है? प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जितनी भी ज़रूरत होती है प्लांट को, इस फर्टिलाइज़र से पूरी हो जाती है। फिर उसके बाद जब प्लांट की नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी हो जाती है, उसके बाद वो कंपोनेंट ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन एंड फैट, वो अपना प्रोटीन एंड फैट प्लांट बॉडी में बना लेता है। यहाँ पे आता है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं? कुछ अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने कौन से मोड की बात की है अभी तक? हमने ऑटोट्रॉपिक मोड की बात की है। किसकी बात की है? ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाता है। जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाता है। खाना कहाँ बनता है? खाना क्लोरोफिल में बनता है। खाना कहाँ बनता है? खाना क्लोरोफिल में बनता है। मगर अगर किसी भी प्लांट में क्लोरोफिल ना हो तो, अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगी तो वो अपना खाना कैसे बनाएगा? कैसे बनाएगा क्लोरोफिल के एब्सेंस में? ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती, तो प्लांट अपना खाना कैसे बनाएगा? ये आप सब जानते हैं कि खाना बनाने के लिए 4 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। 4 चीज़ों के बिना खाना नहीं बन पाता। कौन कौन सी 4 चीज़ें? क्लोरोफिल, वाटर, सनलाइट और CO2।
इन 4 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए। लेकिन अगर प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं है खाना बनाने के लिए तो वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करता है खाना बनाने के लिए। तो कौन सा मोड का न्यूट्रिशन करता है? अगर प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं है तो कौन से मोड का न्यूट्रिशन का यूज़ करता है? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करता है प्लांट। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या है? मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। ज़्यादातर प्लांट कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। बट देयर आर सम प्लांट विच आर डिपेंड ऑन अदर प्लांट एंड एनिमल। पर ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो उनको क्या कहते हैं हम? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के थ्रू वो अपना सर्वाइवल पूरा करते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पहला, वो है पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट कौन से प्लांट होते हैं? आप लोग ने देखा होगा एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट अटैच हो जाता है या उससे चिपक जाता है। क्या हो जाता है? एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट उससे अटैच हो जाता है या उससे चिपक जाता है। उस प्लांट को हम क्या कहते हैं? उस प्लांट को हम कस्क्यूटा कहते हैं। क्या कहते हैं उस प्लांट को? उस प्लांट को हम कस्क्यूटा कहते हैं। ये प्लांट क्या करता है? कस्क्यूटा प्लांट क्या करता है? दूसरे प्लांट से चिपक जाता है, दूसरे प्लांट से चिपक जाता है और उस प्लांट के सारे न्यूट्रिशन लेने लगता है। इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं ये जो पीला पीला सा इस प्लांट के ऊपर चढ़ा हुआ है वो क्या है? कस्क्यूटा प्लांट है। कस्क्यूटा प्लांट दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन क्यों लेता है? क्योंकि उसके पास खुद का क्लोरोफिल नहीं होता। प्लांट के पास खुद का क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है। कैसे लेता है? दूसरे प्लांट से अटैच होके उसका बना बनाया रेडीमेड खाना लेता है। और प्लांट जिस पर वो क्लेम करता है, जिस पे वो चढ़ा हुआ होता है, उसे होस्ट कहते हैं। द प्लांट ऑन विच पैरासिटिक प्लांट ग्रोज इज कॉल्ड होस्ट। जिस प्लांट पे वो चढ़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? होस्ट प्लांट कहते हैं। जिस प्लांट पे कस्क्यूटा प्लांट चढ़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम होस्ट प्लांट कहते हैं। ठीक है। द पैरासिटिक प्लांट सर्वाइव ऑन द न्यूट्रिशन ऑफ द होस्ट प्लांट एंड समटाइम्स द होस्ट प्लांट इवन डाइज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन। तो क्या करता है ये कस्क्यूटा? क्या करता है? किसी होस्ट प्लांट पे चढ़ जाता है। जिस प्लांट के ऊपर चढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं? होस्ट। इस इमेज में आप देख सकते हैं ये जो पीला पीला सा है ये कस्क्यूटा है। क्या है ये? कस्क्यूटा है। ये इस ग्रीन वाले प्लांट के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ये समटाइम्स क्या करता है? इस दूसरे प्लांट के न्यूट्रिशन को पूरा तरह से ले लेता है। दूसरे प्लांट के न्यूट्रिशन को ले लेता है अपने ग्रोथ के लिए। और दूसरा प्लांट कभी कभी क्या करता है? लैक ऑफ न्यूट्रिशन के कारण डाई कर जाता है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन के कारण दूसरा प्लांट डाई कर जाता है, मतलब मर जाता है। इस तरह के प्लांट को हम क्या कहते हैं? जो दूसरे के ऊपर अटैच होकर के चिपक जाते हैं और उसका सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं। इस तरह के प्लांट को हम क्या कहते हैं? इस तरह के प्लांट को हम पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। इस तरह के प्लांट को क्या कहते हैं? इस तरह के प्लांट को हम पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। तो पैरासिटिक प्लांट कौन से होते हैं? पैरासिटिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कस्क्यूटा। ये इम्पॉर्टेंट है, ये प्लांट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो नेम है कस्क्यूटा, ये प्लांट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पैरासिटिक प्लांट है। ये क्या करता है? दूसरे प्लांट से अटैच होकर के उसका सारा न्यूट्रिशन ले लेता है और इसको हम पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स जहाँ पे मैं स्टार बनाया करूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखा करूँ, उन सभी को अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिए या पीडीएफ के फॉर्म में मैं आपको नोट्स दूँगी। किस फॉर्म में नोट्स दूँगी? पीडीएफ के फॉर्म में आपको स्कूल वाले ऐप में नोट्स मिलेगा, उसको आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरह अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे मेंशन है
पैरासिटिक प्लांट पे यहाँ पे नीचे डायग्राम के पास पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। कस्क्यूटा इज़ अ पैरासिटिक प्लांट दैट ग्रो ऑन अदर प्लांट। दूसरे प्लांट पे डिपेंड कर देता है, ग्रो करता है। और ये किस कलर का होता है? ये येलो कलर का होता है, वायर लाइक होता है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें पतले पतले से वायर की तरह ये दूसरे प्लांट को कवर किया है, कवरिंग कर लेता है। और कंप्लीट होस्ट मतलब पूरे होस्ट को कवर कर लेता है। होस्ट प्लांट कौन सा होता है? जिसके ऊपर कस्क्यूटा अटैच हो जाता है या चढ़ जाता है। तो कस्क्यूटा हैव स्पेशल स्ट्रक्चर इन देम कॉल्ड हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया होता है स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिससे वो आसानी से दूसरे प्लांट का न्यूट्रिशन ले लेता है। तो स्टूडेंट इसके बाद हम देखेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है? पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या देखेंगे इसके बाद? इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है? क्या आपने ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जो दूसरे जानवर को खाता है? क्या आपने ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जो दूसरे जानवर को खाता है? पेड़ भले ही ग्रीन कलर का हो पर उनकी सारी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। क्या होता है? ब्रेन ग्रीन कलर का ज़रूर है लेकिन अपने आप जो पेड़ खाना बनाता है उससे उनका पेट नहीं भरता, या कह सकते हैं उनकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। इसलिए वो दूसरे जानवरों को, मेनली कीड़े मकोड़े को खा लेते हैं। क्या करते हैं? दूसरे जानवर को, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े को खा लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट। इसका एग्जाम्पल कौन सा प्लांट है? पिक्चर प्लांट। यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट कैसा दिखता है? पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। इसका एग्जाम्पल क्या है? जो दूसरे इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, इसको हम कहते हैं पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट कैसा दिखता है? ये जग जैसा दिखता है, जग जैसा दिखता है। देख सकते हैं आप इस स्ट्रक्चर को, जग जैसा दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये घड़े जैसा दिखता है। ऐसे ऐसे करके यहाँ पे इनका जो माउथ होता है, अगर इनके आसपास कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा मकोड़ा आता है, ये अपना माउथ ओपन करते हैं और उस कीड़े मकोड़े को खा लेते हैं। इसके अंदर स्ट्रक्चर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि ये जग है, इसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जहाँ पे ये कीड़े मकोड़े को ट्रैप कर लेते हैं और उसमें जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं उसको ले लेते हैं। तो ये क्या करता है? पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये क्या करता है? वैसे तो अपना खाना बना लेता है। पिक्चर प्लांट क्या होता है? वो अपना खाना बना लेता है, बट क्योंकि ये जो जितना खाना ये पिक्चर प्लांट बना लेता है उससे उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। उससे रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए वो कीड़े मकोड़े या इंसेक्ट को खा लेता है। जग शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और इंसेक्ट को अपने अंदर, उसके अंदर, इंसेक्ट के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं उसको ऑब्जर्व करके अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से होते हैं? इंसेक्ट ईटिंग प्लांट इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। यहाँ पे देख लीजिए, सम प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट बाय ट्रैपिंग डाइजेस्ट देम। ट्रैप करते हैं, उसको पकड़ के खा लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। तो दीज प्लांट हैव ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स होती हैं बट ग्रो इन वाटर लॉक एरिया। कहाँ पे? जहाँ पे पानी थोड़ा सा भरा सा होता है वहाँ पे ग्रोथ करते हैं। तो ये अपनी नाइट्रोजन और न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए दूसरे इंसेक्ट्स को, दूसरे जानवरों को खा लेते हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे। आपको इस चैप्टर के सारे नोट्स, मुझे कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट मिल रहे थे कि मैम नोट्स कैसे करेंगे हम, तो आपको इस चैप्टर के नोट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सारी चीज़ें आपको PDF के फॉर्म में आपके स्कूल की साइट में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बाकी आप लोग लाइक करते रहिए। आप लोग को जो भी कन्फ्यूज़न है आप अपने ऐप के थ्रू हमें बताते रहिए। जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, जहाँ पे भी कन्फ्यूज़न है, आप सारी चीज़ें इन्फॉर्म करिए। तो आज के वीडियो का एंड यहीं पे होता है। इसके आगे हम सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जितने भी
जगह मैं स्टार लगाती हूँ, जितने भी जगह पे स्टार लगाती हूँ या इम्पोर्टेंट बोलती हूँ, तो उन पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब नोट डाउन कैसे होंगे वो सारे पॉइंट? स्टूडेंट्स, आप जब भी पढ़ने बैठे या वीडियो देखें तो अपने साथ एक कॉपी, पेंसिल और बुक ले करके बैठे। जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ वहाँ पे अपनी बुक में टिक मार्क कर लें, वहाँ पे अंडरलाइन कर लें। जैसे यहाँ पे पैरासिटिक प्लांट में क्या इंपॉर्टेंट है? कस्क्यूटा इज़ अ पैरासिटिक प्लांट। तो पैरासिटिक प्लांट कौन होता है? पैरासिटिक प्लांट का एग्जांपल क्या है? कस्क्यूटा क्या है? पैरासिटिक प्लांट है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे इसे आप मार्क कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। तो आप जब भी अपना पढ़ाई करेंगे, वीडियो देख करके पढ़ाई करेंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ें मार्क करते जाएंगे। ठीक है, तो हमने आज यहाँ पे डिस्कस किया फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उसके बाद हमने अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस किया। जिन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो वो अपना खाना दूसरे प्लांट से अटैच होकर बनाते हैं, जैसे कि कस्क्यूटा। उसके बाद हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में डिस्कशन किया। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है।